नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। गोवा में बीजेपी ने बहुमत साबित कर दिया है। नए सीएम प्रमोद सावंत ने यहां बहुमत साबित किया। विधानसभा में बोलते हुए वो रो पड़े। पर्रिकर के निधन के बाद सावंत सीएम बने हैं। बहुमत भी, फ्लोर टेस्ट भी उन्होंने दे दिया है और साबित भी कर दिया है बहुमत। लेकिन इस दौरान मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए यहां वो रो पड़े। बीजेपी ने बहुमत साबित कर दिया है। लंबे समय से पर्रिकर बीमार चल रहे थे, उनका निधन हुआ और उसके बाद नए सीएम प्रमोद सावंत ने बहुमत साबित कर दिया। अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की काशी में पहुंचते ही प्रियंका ने केंद्र सरकार और पीएम पर जमकर हमला किया। प्रियंका ने कहा कि देश को नकारात्मक राजनीति नहीं चाहिए। किसान, युवा समेत हर वर्ग सरकार से परेशान है। उन्होंने काशी के लोगों से सवाल किया कि 56 इंच का सीना कहां गायब हो गया। उन्होंने काशी के लोगों से सवाल उठाने की बात कही। ये दिखाना पड़ेगा हर नेता को, खास तौर से भाजपा के अहंकारी नेताओं को, कि आपको एक नई राजनीति चाहिए, एक नई सरकार चाहिए जो आपके लिए नीतियां बनाए और आपकी समस्याओं को सुलझाने में लगे। यहाँ पे मल्ला बिरादरी के बहुत लोग हैं। मैं रास्ते में बोर्ड पर बातचीत कर रही थी, जिनका कोई गुजारा नहीं होता। सरकार ने इतनी मदद नहीं की है उनकी नाव के लिए बीमा होना चाहिए, उनके रोजगार नियमित होने चाहिए। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी जरूरतों। राहुल जी ने घोषणा की है कि केंद्र में सरकार आने पर मछुआरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक खास मंत्रालय बनाया जाएगा। किसान इस देश में किसान त्रस्त है। यूपी दौरे के तीसरे दिन प्रियंका गांधी आज मिर्जापुर से चुनार और रामनगर के रास्ते काशी पहुंची। अस्सी घाट पर प्रियंका ने मल्लाहों से संवाद किया। बाद में दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया और फिर होलिका पूजन किया। कुछ ही पलों में प्रियंका बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने वाली हैं। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट में गंगा पूजा करते हुए प्रियंका गांधी और किस तरह से घाट पर जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का। कुछ ही पलों के बाद में विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना प्रियंका गांधी करने वाली हैं थोड़ी देर में। और यहां से प्रियंका गांधी ने चुनावी जो रणनीति है वो साफ कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर हमला किया और जनता से ये अपील की है कि वो सरकार से सवाल करे कि आखिर सरकार ने अब तक क्या काम किया है। पीएम के गढ़ में हुंकार भरती प्रियंका गांधी, सवाल कई उन्होंने उठाए। बनारस के लोगों से अपील की कि वो अपनी आवाज बुलंद करे और साथ ही यहां पर प्रियंका ने यह भी कहा कि चुनाव को एक नई राजनीति चाहिए। बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जो हैं वो अहंकारी हैं। देश को नकारात्मक राजनीति देने की कोशिश हो रही है जो जनता को कभी भी मंजूर नहीं है। यूपी के दौरे पर है प्रियंका गांधी। आज तीसरा दिन है और ये दौरा उनका अपने आप में और भी अहम हो जाता है। होली का मौका है और आने वाले वक्त में चुनाव है और ऐसे में पीएम के गढ़ में जाकर पीएम पर निशाना साधना और जनता से ये कहना कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल करें। रोजगार अहम मुद्दा, रोजगार के अलावा और भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं भी चौकीदार अभियान पर भी सवाल प्रियंका गांधी उठा रही हैं। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को गंगा जल से धोकर शुद्ध किया। लाल बहादुर शास्त्री के आवास से प्रियंका गांधी के जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा को गंगा जल से धोया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त प्रियंका गांधी के पति और उनके पार्टी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको अपमानित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी को लेकर किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है
और वहीं दूसरी तरफ ये एक और अहम तस्वीर सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की इस प्रतिमा को किस तरह से गंगा जल से धोया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस के पास एक और बड़ा मुद्दा ये भी होगा। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचती हैं और कार्यकर्ता और बाकी तमाम लोग माल्यार्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। ये अपमानित करना है लाल बहादुर शास्त्री को। और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने ये दलील देने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं शास्त्री जी की प्रतिमा पर प्रियंका गांधी पुष्पांजलि करते हुए, पुष्प चढ़ाते हुए, उन्हें नमन करते हुए, और उनके जाने के तुरंत बाद जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पहुंचते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का शुद्धिकरण करने लगते हैं। यूपी की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और ये उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ता पहुंचते हैं, गंगा जल से शुद्ध किया गया इस प्रतिमा को, ये अपने आप में कई सवाल भी खड़े करेगा। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से एक तरफ प्रियंका गांधी पुष्प चढ़ा रही हैं और जैसे ही वहां से वो निकलती हैं उसके बाद उनकी प्रतिमा को, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को गंगा जल से धोकर शुद्ध करने की कोशिश होती है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर पल एक अजीब सी तस्वीर सामने आती है। निश्चित तौर पर मोनिका, ये तस्वीर अजीब जरूर है, क्योंकि प्रियंका गांधी जैसे ही शास्त्री जी के घर से रवाना हुई, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और गंगा जल लेकर शास्त्री जी की जो प्रतिमा है उसको गंगा जल से धोया। और इसके पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मंशा ये थी, इनका कहना था कि प्रियंका जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, लिहाजा उनके स्पर्श मात्र से शास्त्री जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, काशी की पहचान थे, वो अशुद्ध हो गए हैं और उनको शुद्ध करने के लिए उन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने गंगा जल से प्रतिमा को धोया। ये विरोध था उनका, ये विरोध था, ये प्रतीक स्वरूप विरोध था प्रियंका का, लेकिन मंशा कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दर्शाना, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताना था। मोनिका। नीतीश, उसके बाद कार्यकर्ताओं से बात भी हुई होगी आपकी, वो क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता अभी भी पूरी तरह से कांग्रेस के विरोध में है। कार्यकर्ताओं की माने तो वो किसी भी कीमत पर जो प्रियंका की मंशा है, जिस मंशा से अगर बात कहें, जिस तरह से बनारस में अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पे दौरा कर रही है। नीतीश हमारे साथ आप बने रहिए, फिलहाल अपने दर्शकों को ये हम गांधी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी तो ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए प्रियंका गांधी जो है यहाँ मौजूद है और तमाम मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं और उस बीच प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। जो भी बड़े नेता यहाँ पहुंचते हैं वो इस मंदिर का रुख जरूर करते हैं और प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुंची हुई है। आज तीसरा दिन है उनके दौरे का और इस दौरे को पूरी तरह से सफल बनाने की ये कोशिश प्रियंका गांधी की बड़ी कोशिश कह सकते हैं। नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े भी हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शबाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शबाब, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रियंका गांधी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। जी मोनिका, देखिए इस वक्त ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, प्रियंका गांधी अब अपनी जल यात्रा को समाप्त करने के बाद काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच गई हैं। वहां पर पूजा अर्चना वो करेंगी और वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लगभग 150 किलोमीटर का सफर पानी से तय करने के बाद मोनिका अब वो जो है यहाँ पर पहुंची हैं। चूंकि बनारस आने के बाद और काशी विश्वनाथ के दर्शन न किए जाएं तो ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, लिहाजा सबसे बड़ी धार्मिक स्थल पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि प्रयागराज से जहां से उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था, वहां से यहाँ तक लगभग 150 किलोमीटर का उन्होंने सफर पानी के जरिए तय किया और उसके बाद अभी वो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रही हैं। हालांकि जो नीतीश तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर कई चीजें बड़ी देखने को मिली मोनिका। पहली बात तो ये कि जब वहां पर प्रियंका गांधी माल्यार्पण करने पहुंची थी, उस समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो है वहां पर नारेबाजी की थी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे लगाए थे। उसके बाद वहां पर मारपिटाई तक की नौबत आ गई थी। कांग्रेसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्थी तक हो गए थे, बड़ी मुश्किलों से उनको
वहां से हटाया गया, कितनों का तो कपड़ा तक फट गया था वहां पर। उसके बाद स्थितियां नियंत्रण में होती, उससे पहले ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जिस तरीके से मूर्ति को गंगा से नहलाया है, ये अपने आप में आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, और ये बात यकीन मानिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार हम लोग उनको कवर कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने अपनी सादगी, अपने उस जो उनका स्वभाव है, जो उनका नेचर है पॉलिटिकली, उसके अनुसार ही काम किया। किसी भी तरीके से कहीं पर भी वो चाहे जितनी पत्रकार उनसे हार्श बात पूछ रहे, वो कभी भी उसका एग्रेसिव होकर जवाब नहीं दे रही थी। बहुत सादगी के साथ, बहुत कूल होकर, बहुत सोच समझकर उस बात को बयान दे रही थी। अभी वंशवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, उसके बाद उन्होंने उस पर कहा कि जिस तरीके से जब लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उनको 2 चीजों का बड़ा घमंड हो जाता है, 2 चीजें उन पर हावी हो जाती है। पहला ये कि वो ये समझने लगते हैं कि जो भी उनका विरोध कर रहा है वो उनके खिलाफ है। ऐसा नहीं है, और हम लोग मजबूती के साथ मुखालफत करते हैं, उनके खिलाफ हैं, और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा। और प्रियंका गांधी ने इस अपने 150 किलोमीटर के सफर में बहुत सारी छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित किया। सांची की बात कार्यक्रम जो प्रमुखता से इस पूरे 3 दिनों के शेड्यूल में रखा गया था, करीबन 15 जगहों पर प्रियंका गांधी ने सांची की बात कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों से बातचीत की, और आम लोगों से जो है वो बहुत सहजता के साथ वो बातचीत करती नजर आती हैं, अपना माइक तक छोड़ देती हैं, उनसे कहती हैं कि बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पर सुनने आई हूँ, अपनी बात कम कहने आई हूँ। तो इस तरीके की चीजें जो है वो प्रियंका गांधी के दौरे पर देखने को मिली, और ये 3 दिनों में प्रियंका गांधी ने एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की जरूर कोशिश की है। अब ये इनकी वोट यात्रा आने वाले चुनाव में कितना कांग्रेस को वोट दिला पाती है, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद, प्रयागराज से लेकर के और वाराणसी के दशाश्वमेध घाट तक जो वोट यात्रा की है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों के लिए बड़ी ऊर्जा का जो है वो संचार कर रही है। कांग्रेसी जो कल तक अपने को महज 2 से 5 सीटों पर देखते थे, अब वो कहते हैं कि अगर हम 80 सीटों पर लड़ेंगे तो हम बड़े अंतर से जीतेंगे और बड़ी सीटों पर कब्जा करेंगे। मोनिका, शबाब, अभी फिलहाल पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, इसके बाद कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ने वाला है? और देखिए, यहाँ से पूजा अर्चना को खत्म करने के बाद वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, और उसके बाद वो यहाँ से जो है दशाश्वमेध बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो है वो कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग है, उसका 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। सरोजा पैलेस एक जगह है जहां पर वो जाएंगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि महेंद्र नाथ पांडे की जो बहू हैं वो भी यहीं पर कांग्रेस की जो है वो सदस्यता को ग्रहण करेंगी, वो वहां पर पहुंचेंगी, और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रियंका गांधी बैठकर बातचीत करेंगी। इसके बाद में यहाँ से कार्यक्रम तकरीबन 3:30 बजे तक चलेगा। 1 घंटे वहां पर का कार्यक्रम का वक्त तय है। 3:30 बजे पुलवामा में शहीद हुए अवधेश यादव के घर प्रियंका गांधी के जाने का कार्यक्रम है, वो भी यही पास में ही है, वहां पर भी प्रियंका गांधी जाएंगी। इसके बाद उनके सारे कार्यक्रमों को 5 बजे समाप्त किया गया है। 5 बजे वो यहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट वापस जाएंगी, जहाँ से 6:30 बजे उनकी उड़ान दिल्ली के लिए है। मोनिका, ठीक है शबाब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उपेंद्र भी हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाराणसी से प्रयागराज तक बात की जाए तो प्रियंका की नजर लोकसभा की यहाँ 6 सीटों पर है, और उन 6 सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए यहाँ की जनता से अलग तरीके से अपील करती नजर आई आज प्रियंका गांधी। हाँ बिल्कुल, देखिए ममता जी, जिस तरीके से उनके हाव भाव है, चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, और उनका जो लोगों से मिलने का संवाद है, वो साफ तौर पर सफर भले ही गंगा का हो लेकिन मंजिल सियासत है, ये बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और गंगा का जो सफर है ये यही दशाश्वमेध घाट से खत्म हो गया है, और इस वक्त वो विश्वेश्वर महादेव की शरण में है, विश्वनाथ मंदिर में है, और अंदर पूजा अर्चना कर रही। गंगा पूजन के बाद अब वो बाबा का पूजन कर रही है, और कहीं न कहीं अब जब ये 3 दिन की यात्रा में जब आज वो अपने यात्रा के अंतिम दिन पर है, तो जो लोगों से मिल रही है, तो अब सीधे टू दी पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि सीधे लब्बो लुआब पर बात कर रही हैं कि आपको क्या मिला, आप अपने हित को देखिए, आप इस हित को देखिए कि आप बटिए मत। तो कहीं ना कहीं बटिए मत का जो बार बार प्रियंका लोगों से संवाद कर रही है, प्रियंका को कहीं ना कहीं, प्रियंका और पूरी कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं पिछली बार की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व पर बीजेपी इस बार भी कोई अपना प्रदर्शन या इस बार भी कोई अपनी रणनीति ना बना पाए, इसलिए वो बार बार जो है बटिए मत इस बार हिंदुत्व पर फोकस है, लेकिन जो मुस्लिम भाई हैं उन्हें भी छोड़ा नहीं गया है। ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के दरगाह भी कल वो गई थी,
मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हर किसी के साथ है प्रियंका गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुंडा, बहुत संजीदा बात आपने जो सियासत का इस वक्त का जैसा संजीदा माहौल जो है उस पर आपने बात की। बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने दरगाह पर भी कल चादर पोशी की, माँ के पहले अर्चना की दरगाह पर, और आज गंगा के साथ बाबा विश्वनाथ की, तो कांग्रेस की कोशिश है किसी तरीके से प्रियंका को सामने पोस्टर बॉय के रूप में रखकर कि वो अपने बेस पर कायम रहे, अपनी बुनियादी जो उनकी विचारधारा है उस पर कायम रहे, लेकिन साउथ हिंदुत्व भी इस बार साथ में लेकर कांग्रेस चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिव की पूजा अर्चना की और इसको लेकर सियासत गरमाई भी, सियासत चर्चा में भी रही। उसके बाद इस बार प्रियंका भी देखिए शिव की शरण में है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि वो अपने बुनियादी जमीन जो है उसको न छोड़े, लेकिन जो मौजूदा हालात है सियासत के उस पर वो कहीं बीजेपी के हाथ में कोई गेंद ना दे दे पिछली बार की तरह। तो ये सियासत की जो जिसे कह सकते शतरंज है उसमें हर प्यादा जो पहले अपने प्यादे हैं उनको सेव करते हुए जो नई चाल चली जाए वो सामने वाले की चाल पर बिल्कुल काउंटर हो, यही कोशिश है। और विरासत का एक लंबा हाथ, देखिए इन 6 सीटों को अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो कल जैसे वो विंध्यवासिनी गई, तो आप जब अगर आप हम दर्शकों को अपने बताएं कि जब इमरजेंसी के हालात थे और जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बन गया था, जो सारे दल इकट्ठा हुए थे, तब वो भी विंध्यवासिनी गई थी। और उस वक्त एक चर्चित मैगजीन जो है भारत में जो माया मैगजीन, उसने एक फोटो के साथ एक कैप्शन लगाया था कि तंत्र की शरण में इंदिरा। तो उस वक्त उन्होंने भी यही पे विंध्यवासिनी शुरू की थी। और आज जब प्रियंका गांधी कल वो वहां पहुंची तो 2 तरीके की बात है। देखिए जो कांग्रेसी है, पुरानी कांग्रेसी है, वो प्रियंका को इंदिरा की छवि के साथ देख रही है और बार बार प्रियंका भी ये बात दोहरा रही है। कल उन्होंने अपनी जो सिंधावा घाट वाली जो मीटिंग थी उसको उन्होंने अपनी बात की शुरुआत भी इसी से की कि लोग कहते हैं या आप लोग कहते हैं कि मुझ में मेरी दादी की छवि नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इंदिरा वाली जो छवि की बात है उसको भी कांग्रेस स्टैब्लिश कर रही है प्रियंका गांधी के रूप में, तो वो भी बात है। दूसरा, आज जब उन्होंने गंगा का आचमन किया, नमन किया, तो इसके साथ ही वो मंजर भी याद दिलाने की कोशिश की और लोगों को, जो पुराने लोग थे काशी के, उनको याद की साल 1985 की वो बात थी साल 1989 की, और ये बात आज हुई साल 1985 की, जब पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने यहीं से गंगा का आचमन करके गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। तो इस बार जब उन्होंने गंगा के साथ सफर किया तो उन्होंने शुरुआत से कह रहे गंगा साफ कहाँ हुई। तो गंगा साफ हुई नहीं हुई ये जांच का विषय है, चर्चा का विषय है और फिलहाल वक्त में सियासत का विषय है। लेकिन गंगा इस बार फिर राजनीति के केंद्र में है और काशी से इस पूरी राजनीति की, जिसे कह सकते हैं उपेंद्र, प्रियंका गांधी की तगड़ी तैयारी भी नजर आ रही है, सिर्फ सियासती नहीं बल्कि जब जब राहुल गांधी कहीं भी पूजा अर्चना करते हैं तो विपक्ष कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उन्हें बता देता है कि यहाँ पर ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्रियंका जो पूजा पाठ कर रही है इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही, तमाम विधि विधान को फॉलो कर रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जो है समझने वाली बात है मुंडा कि देखिए जिस तरीके से उन्होंने गंगा में पहले जब कल वो विंध्यवासिनी की धाम पहुंची तो उन्होंने लाल साड़ी पहली, लाल साड़ी को पल्लू ढका, चुनरी ढकी, जो हमारे वैदिक रिवाज है उसको उन्होंने फॉलो किया। आज जब वो वहां पहुंची तो जब नाव से उतरी तो उनके साड़ी, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन कहते हैं कि सियासत में हर बात बड़ी हो जाती है। तो जब वो गंगा पे पहुंची तो उन्होंने पल्लू ढका और उसके बाद जो आचमन किया वो चाहे भले ही थोड़ा सा उनका शेड्यूल गड़बड़ाया, जो वहां पर 20 मिनट की बात थी वो करीबन 45 मिनट तक चली, लेकिन उन्होंने पूरी पूजा अर्चना की, अक्षत चढ़ाए, फूल पुष्प चढ़ाए। तो इस बार जो है कांग्रेस कोई भी पॉइंट, कोई भी गेंद विपक्ष के हाथ में देना नहीं चाहती और इस बार पूरी संजीदगी से बरत रही है। और शायद इसीलिए कांग्रेस में प्रियंका पर भाजपा अभी उतनी हमलावर नहीं दिख रही है जितनी हमलावर वो राहुल गांधी को दिखती है। मोनिका। उपेंद्र, प्रयागराज और वाराणसी पर प्रियंका का फोकस साफ नजर आ रहा है। राह आसान नहीं, ये कांग्रेस को पता है, लेकिन राह को कैसे आसान बनाना है ये उसकी कई तस्वीरें हमारे सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे प्रयागराज इसलिए भी चर्चा में रहता है हमेशा, अगर बगैर इलेक्शन हम इसको देखें सियासी जजमेंट से, कि अक्सर जब भी कभी प्रियंका को राजनीति की बात में लाने की चर्चा उठती है कांग्रेस के
जो है सेंट्रल संगठनों की ओर से, तो वो पोस्टर, पहला पोस्टर इलाहाबाद में ही लगता है। अब उसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि फूलपुर उनके गांधी परिवार की सीट नहीं है, तो इलाहाबाद से उन्होंने अपना सफर शुरू किया। गंगा को, हमारी एक जो है पूर्व सांसद है कांग्रेस के, उनसे हमारी बात हो रही थी, कल हमारी प्रियंका से भी बात हुई। हाँ। गंगा ही क्यों? हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि गंगा इसलिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी पता है कि किस तरह से यहाँ की सियासत को मजबूत किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप देख रहे थे किस तरह से प्रियंका गांधी इस वक्त विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। तमाम विधि विधान को फॉलो किया जा रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। इस कड़ी को हम आगे भी बढ़ाएंगे, तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।